अमित कुमार मेरा चचेरा भाई है सर, लेकिन हम उसको भाई नहीं बोल सकते सर। अमित कुमार है सर। वो सर आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया, कपड़ा भी फाड़ दिया सर। मेरी और 3 बहनें हैं, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो अगर मेरा कल को शादी ब्याह हो भी जाता है, अगर हम चले भी जाते हैं तो मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या सर? ऐसा हुआ है 2019 में हुआ है। जहाँ भी मिल जाएगी ये लड़की, उसके साथ जिस हैवानियत से लड़की डरती है सर, वो हैवानियत करने का मुझे धमकी दिया गया मेरे पापा के सामने और थानेदार के सामने के। हेलो जी, हाँ बैठिए। अतमल गोला से बात हो रही है, अतमल गोला थाना से। मैं डिजिटल मीडिया पटना से बात कर रहा हूँ। तुम कौन बोल रही है? रूपा कुमारी बोल रहे हैं सर। तुम लोग पगला गई है क्या रे? कैसे? अरे तुम लोग पगला गई है, हम पूछते हैं। कैसे बताइए ना, कैसे? दिमाग तुम लोग का ठीक नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में केस हो ही गया तो करवाइए, दूसरा होगा दोबारा हुआ सर तो 14 तारीख को हम दिए, फिर इस 15 तारीख को रात। अरे जो चल रहा है फोन रखो, बक 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 मत करो, फोन रखो। तो क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। रूपा, कहाँ रहते हैं आप? बुढ़रा सर। गांव कहाँ है? बुढ़रा सर। थाना? अथमल गोला। थाना अतमल गोला। और जिला? पटना का सर। पटना ग्रामीण क्षेत्र पर जाता है। ये सर पटना। अच्छा, ये बताइए आपके साथ कब और क्या मामला हुआ है? 14 तारीख के 2-2:30 बजे के लमसम अमित कुमार 14 तारीख? कौन सा 14 तारीख? ये 14 जुलाई सर। हम लोग छत पर सो रहे थे सर, आके वो अचानक मेरे साथ छेड़छाड़ करना। कौन छेड़छाड़ किया? अमित कुमार सर। पूरा बताइएगा, अमित कौन है? अमित कुमार मेरा चचेरा भाई है सर, लेकिन हम उसको भाई नहीं बोल सकते सर। अमित कुमार है सर। वो सर आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया, कपड़ा भी फाड़ दिया सर। हम फिर परिवार को बुलाया सर, उसके बाद हल्ला हुआ किया तो सब मेरा फैमिली आ गई, तो मौके से वो फरार हो गया सर। अच्छा। फिर उसी घटना को लेकर ऐसा क्यों किया आपका भाई? ऐसा क्यों किया? मेरे साथ क्या ज़बरदस्ती करना चाह रहा है सर, अब वो तो वही जाने। उसका उसी मामले में वो समझाए कि जो दीवार खुला हुआ है उसको ढक लीजिए, तो आने जाने का रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा। इसी के झलासे में लाकर मेरा भाई को घर में अंदर बुलाया कि देख लीजिए यहाँ ऐसे है, और थाना को कह दिया कि ज़बरदस्ती ये 3-4 लोग मेरा भाई के साथ जो आया था बोला था कि ज़बरदस्ती घर में घुसा है। इसी कारण थाना आकर जिसको आपका जो चचेरा भाई था वो आपके ममेरे भाई को अपने घर बुलाता है, घर दिखवाने के लिए कि देखिए हम सही तरीके से काम करवा रहे हैं। उसके बाद थाने को बुलवाकर अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट करवा लेता है सर कि जो कि ये लोग क्रिमिनल लाया है। ऐसा जिसको वो इशारा करता है, जो थे वहाँ के प्रभारी वो उसे ले गए सर। अच्छा, ऐसा क्या है कि थाने वाले उनके मर्जी से चल रहे हैं? ऐसा क्या है सर, अब वो जाने। या तो उनका एक बेटा है सर राकेश कुमार, वो अभी कहाँ पोस्टेड है हमें नहीं पता, लेकिन इसके पहले वो मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड था। वहाँ से उनको फ़ोन आता है, क्या आता है हमें नहीं पता अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा इसी कारण हो रहा होगा शायद। और आपने थाने पुलिस का मदद लिया? थाने में गए? जी सर, हम थाने में गए सर। हम खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन दिए, तो वो बोलते हैं कि इसमें मेरे पापा को बोले कि अपनी बेटी को नहीं घसीटिए। तो हम बोले सर मेरा साथ तो ऐसा हुआ, हम एप्लीकेशन देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन आज ये ऐसा मेरा भाई को जब बंद कर रहे हैं आप, तो हमको मजबूरन देना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है। यहाँ की और सारी लड़कियाँ हैं जो परेशान होंगी ऐसी मामलों से, लेकिन वो बाहर आके नहीं कह सकती हैं। आपने ये हिम्मत कैसे दिखाया, क्या सोच समझ के? सर क्योंकि मेरी और 3 बहनें हैं, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो अगर मेरा कल को शादी ब्याह हो भी जाता है, अगर हम चले भी जाते हैं तो मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या सर? ऐसा हुआ है 2019 में हुआ है सर। हम 11th में पढ़ते थे, उस टाइम हम क्लास गए हुए थे, मेरा मम्मी पापा, छोटी बहन एक, हम तुलसी कुमारी उसका नाम है, कराकी कुमारी, उसके साथ भी ऐसा हुआ सर। मारपीट किया वो लोग उसके। हम चाहते हैं कि सर जो कानून इस ऐसे मामलों पे कदम उठाती है वो राइट कदम उठाए और हमको ये सब झंझट से छुटकारा दे, क्योंकि हम पढ़ने वाली लड़की हैं, हम इस समय फंसना नहीं चाहते हैं। मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। क्या समय नहीं फंसना चाहते? ये सब जो मैटर है सर, ये सब जो दंगा फसाद कर रहे हैं हम लोग के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरा और उनका है, तो मेरा उनका में कोई प्रॉपर्टी का बात नहीं है। प्रॉपर्टी का बात रही तो मेरे पापा और उनके मेरे अंकल समझेंगे। मेरा भाई का कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, और मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी, तो उसको हमसे कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, ना हमें उससे कोई बदला लेने की जरूरत है। थाने में आपने कॉल किया था उस रात जब आपके साथ घटना हुई थी? जी सर, मैंने कॉल किया था। क्या बोले थाने में? बोले कुछ नहीं सर, हम लोग चिल्ला रहे थे तो वो बोले मतलब कि जो वो लोग भाग गया तब हम आएंगे। पूछते हैं सर, तो हम बोले, हमको लगा कि सर मिले हुए हैं, तो हम इसलिए बोल दिए हाँ सर वो लोग भाग गए। तब वो लोग आए सर। आए तो बोले सबको ले गए सर। उसके बाद उल्टे मेरे पापा को ही बंद कर दिए। और वहाँ के जो मुखिया हैं और जो भी लोग हैं सब वहाँ पर पहुँचे सर, और वो लोग को जो अपराधी थे उसको बाहर में बैठा के रखा गया। और वहाँ पर भी सर हमें
थानेदार के सामने, हम पापा के सामने हम मेरा नाम लेकर रोशन कुमार धमकी देता है कि तुम जहाँ भी मिल जाएगी ये लड़की, उसके साथ जिस हैवानियत से लड़की डरती है सर, वो हैवानियत करने का मुझे धमकी दिया गया है मेरे पापा के सामने और थानेदार के सामने कि ऐसा ऐसा हो सकता है इसके साथ, जहाँ कहीं भी दिखेगी इसको उठा लेंगे। कल हम गए थे डीजीपी ऑफिस, डीएम ऑफिस गए थे हाल में सर, कल परसों, तो मेरे पीछे आदमी भी लगा हुआ था सर। अच्छा, कैसे पता चला? कैसे पता चला? एक ही आदमी सर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, 2-4 आदमी बार बार मेरे पीछे पीछे आपने बताया था कि थाने में जब आपने कॉल किया था तो थाने वाले गलत तरीके से बात कर रहे हैं। ये सर जब हम मैं सुनना चाहूँगा थोड़ा सा। वो गलत तरीके से बात कर रहे थे। हम 16, फिर उसके 15 तारीख की रात को घटना हुआ, फिर हम 16 तारीख को फ़ोन किए क्या कार्रवाई हुआ इसमें, तब वो बोलते हैं कि देखिए किस तरह से बात करते हैं हमसे। रिकॉर्डिंग सुनिए। सर रात में जो हादसा हुआ हम लोग के साथ, उसमें क्या कार्रवाई हुआ सर? कौन हादसा? बुढ़ा वाला? हाँ सर, बुढ़ा वाला जो हम लोग का दरवाजा तोड़ के मारा। आप तुम कौन बोल रही है? रूपा कुमारी बोल रहे हैं सर। तुम लोग पगला गई है क्या रे? कैसे? अरे तुम लोग पगला गई है, हम पूछते हैं। कैसे बताइए ना सर, कैसे? दिमाग तुम लोग का ठीक नहीं है, तुम्हारे कांड में केस होइए गया तो कार्रवाई और दूसरा होगा दोबारा हुआ सर, तो 14 तारीख को हम दिए, फिर इस 15 तारीख को रात। अरे फोन रखो, बक 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 मत करो, फोन रखो सर। तो आप देखे सर, खुद ईंटा उठा कुछ नहीं देखे रख। देखिए सर ऐसे बात करते हैं। किस प्रकार कह रहे हैं कि सब कुछ देखे हैं सर, ये सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं देखे हैं, बक 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 कर रहे हो। कोई पब्लिक जाती है और अपनी समस्या को बताती है तो आप लोग कुछ नहीं समझते हैं। हम चाहेंगे कि मैं थाने में कॉल लगाकर थानेदार साहब से बात करूं, क्या बोलते हैं, उनका नंबर बताइएगा ज़रा। मलगोला थाने में मैं फ़ोन कर रहा हूं जहां से इनकी बातें हो रही थी। आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री विजेंद्र भगत। विजेंद्र भगत। FIR विजेंद्र भगत के नाम से किया गया है? नहीं, मेरे नाम से। कॉल काट दिया जा रहा है। अब मैं देखता हूँ दूसरे नंबर पे। हेलो जी, हाँ बैठिए। अथमल गोला से बात हो रही है, अथमल गोला थाना से। मैं डिजिटल मीडिया पटना से बात कर रहा हूँ। डिजिटल मीडिया पटना से बात कर रहा हूँ, शुभम कृष्णा। बोलिए सर, रूपा कुमारी ने आपके थाने में एक FIR किया था। कहाँ का है? अथमल गोला। अच्छा जी। रूपा कुमारी अथमल गोला का है? गांव कौन सा? बुधरा गांव है। बुधरा किसका केस? आईओ के है? आईओ आप लोग FIR इसका दर्ज किए हैं? ये मैं नहीं बता सकता, ये थाना अध्यक्ष बताएगा। थाना अध्यक्ष बताएंगे? आपका मैंने एक ये सुना है कि जब ये आपसे मिलने पहुंचती है या फिर बात करती है तो आप लोग सही से रिस्पांस नहीं करते हैं। क्या? आप लोग सही से रिस्पांस क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आप बड़ा बाबू से बात कीजिए ना, इसके संबंध में क्या हुआ है नहीं। बड़ा बाबू से DSP SP सभी से मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा पहला प्रश्न आपसे व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि आपका मैंने एक केस नंबर कितना है? FIR हुआ ही नहीं है ना? तो नहीं हुआ है तो ये काम FIR करना ना करना बड़ा बाबू काम ना है। हाँ, और आपसे ये लड़की बात करती है तो आप गलत तरीके से बात करते कहते हैं कि बकबक कर रहे हो, नहीं करेंगे कुछ। ये कर रहा है? आपसे अगर रूपा कुमारी बात करती है, कॉल करती है, अपनी समस्या बताती है। अरे हम लोग से तो उसको, हमसे तो भेज रहे जो आप फोन किए मेरे पास। अच्छा, आपसे भेंट नहीं है, आपसे बात नहीं है? कभी बात नहीं है उससे। चलिए ठीक है, आप कितना झूठ है कितना सत्य है ये सभी चैनल पे चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं उसके बारे में मैं जानता तब ना कि रूपा कुमारी कौन है, क्या है, किससे मिली है। अच्छा, क्या उसको सुजेशन दिया गया है? ऐसा तो बात नहीं है कि वो FIR करेंगे नहीं किया जाएगा, ऐसा तो बात नहीं होगा। ठीक है, मैं DSP साहब से इस मामले में बात करता हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। लीजिए, वो बता देंगे। ठीक है। देख सकते हैं किस प्रकार अभी जिसका रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया वो साहब खुद थे और कह रहे हैं कि रूपा कुमारी को मैं जानता तक नहीं हूँ। बात DSP को मैं कॉल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है।
आप जिस पहला कॉल इन्होंने नहीं उठाया है और दूसरा कॉल मैं कर रहा हूँ इनको। डीएसपी साहब से बात करके मैं चाहता हूँ कि इनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर समाज में निरंतर घटती रहेगी तो फिर मानवता से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। ये सर मैंने ग्रामीण एसपी को दिया है। ग्रामीण एसपी को भी आपने लेटर दिया, वहाँ से रिसीव किया गया लेटर? जी सर, उनसे फेस टू फेस बात नहीं हुई नहीं, है। फेस टू फेस बात हुई है, रिसीव किया गया जी लेटर? सर, बिल्कुल रिसीव किया गया। रिसीविंग नंबर कुछ ऐसा तो अरे है कुछ नहीं मिला हम लोग को। नहीं तो फिर इसे रिसीव नहीं किया, क्या बोले ग्रामीण एसपी क्या बोले? हम तो बता चुके हैं सर, क्या बोले हैं वही बोले जो कि इसमें अरेस्टिंग नहीं है। जो अगर आप सही तरीके से बोल रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना भाई, ऐसा नहीं कर सकता है किसी के साथ। सर ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है, मेरे साथ हुआ है तो हम इसका क्या प्रूफ दें, यही बोले सर। उसके बाद बोले जाइए हम थाना में फ़ोन कर देते हैं, कार्रवाई होगा जो इसका कोई है। कार्रवाई अब नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोले सर कि जाइए मुखिया सरपंच को बैठा के लोग का सोल्व करिए मैटर। इसमें मुखिया सरपंच क्या करेगा सर? जब मेरा घर में ज़बरदस्ती घुसा है, मेरे साथ ये हुआ है, इसमें मुखिया सरपंच का क्या काम है सर? कानून के मामले में जब ये एसपी के पास पहुंचती हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि मुखिया सरपंच के पास जाइए। ग्रामीण एसपी सर। ग्रामीण एसपी कहते हैं।